अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ मज़े में ज़िंदगी गुजारे होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे चले गए थे स्कूल और मेरी फ्रिज जो थी ना वो चीखें मार रही थी, कह रही थी ले मेरे भी बारे च कुछ सोचो, मेरे ते भी कोई नज़र करम करो। भाई मेरा तो हालात ही बहुत ख़राब हो गए ने। मैं कहा चलो फिर हूँ ग्रोसरी भी करनी है, नवा मंथ स्टार्ट हो गया तो चलो जी पहले हूँ ये ना नज़र करम कर ही दईए, ये ज़रा इनू भी साफ़ सुफ कर लिए। यहाँ पे मैंने ना जनाब इसको जो था वो क्लीनर लगा के तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो इसके जो स्टेन वगैरह है जो कुछ भी है वो सारा रिमूव हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर हम इसको साफ़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने इसको स्ट्रेनर लगा ये क्लीनर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अच्छी तरह क्लीनर आपने लगा के ना तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना होता है फ्रिज को, फिर उसके बाद आप इसको वॉश करिए। देखें यहाँ पे कितने ज़्यादा स्टेन है। बच्चों ने ना यहाँ पे पता नहीं केचप गिराई थी या पेप्सी गिराई थी, समझ नहीं थी, मुझे लग रही कि बच्चा ने मेरी फ्रिज ना कीता की। तो बच्चों को जब छुट्टी होती है ना, ये जो 3 दिन की बच्चों को छुट्टी होती है ना, जो जुम्मा हफ्ता और इतवार, ओ हो जिन्हों के बच्चे छोटे ने ना उन्होंने मावां दा ए दुख कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि बस ये एक दुख बड़ी दास्तान है। तो बच्चे उधर से स्कूल जाने लगते हैं और साथ ही इधर से बच्चे जी स्कूल जाने लगते हैं और साथ ही जनाब जो होती हैं ना छुट्टियां, मतलब बच्चों की समझ नहीं, पता नहीं कैसा स्कूल है तो की मतलब बच्चों ने की पढ़ाइयाँ ने साड़ी तो समझो बाहर ने पढ़ाइयाँ। तो हमें तो समझ ही नहीं आती कि जी ये कौन सी पढ़ाइयाँ हो रही हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने इसको जो है ना वो क्लीन करने के लिए छोड़ रखने के कर लिया था क्लीन, और फिर मैंने इसको अच्छी तरह गीले सूखा कपड़ा मार के साफ़ कर लेते। मैं इसको धोती नहीं हूँ, मैंने कभी भी अपनी फ्रिज को धोया नहीं है और मुझे फ्रिज को धोना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे इसको फिर जब आप धोते हैं तो इसको जंगाल वगैरह लग जाता है, चाहे लास्ट स्टोर हो चाहे जो सी मर्ज़ी हो। तो यहाँ पे जी फ्रिज हो गई सी चम चम करन लग गई सी फ्रिज, मेरी चकाचौंध हो गई सी। तो मैं कहा चलो जी एसेसरी वगैरह इसकी जो थी ना वो मैंने वॉश कर ली थी और उसको मैंने सूखने के लिए रख दिया हुआ था, और वो जब ड्राई होगी फिर मैंने इसको वापस दोबारा लगा दिया। फिर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर खुशक कपड़ा अच्छी तरह मार दिया। और यहाँ पे आपको मेरे पीछे मियाऊँ मियाऊँ की आवाज़ें आ रही होंगी। मेरे जो बिल्ली के बच्चे हैं वो मेरे पास ही हैं। मेरी जूलिया उनको दूध पिला रही है और वो आपस में फ़ाइट कर रहे हैं और साथ में चीं चीं कर रहे हैं। तो जी यहाँ पे फिर मैंने इसको अच्छी तरह जिससी साफ़ कर के लश पश करके मैं कहा चलो जी हूँ ये हूँ रखिए सी समान वगैरह जोड़ा कोई है सी वो मैंने फिर इसके अंदर वो सामान वगैरह रखा। सामान रखने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा जी आज मैंने ना जाना है, मैंने ना पॉट लेने थे कुछ ना पौधों के लिए। मैं क्या मैनू ना ज़रा तुसी लैके चलो अज ना कमियारा दे डेरे ते। तो उधर ना हमारे घर के पास थोड़ा सा आगे, मतलब सड़क की दूसरी तरफ थोड़ा आगे जाए ना, तो वहाँ पे ना यानी कि 15-20 मिनट का रास्ता है। तो वहाँ पे जी ये है कमियारों का डेरा। तो वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, वो आप आगे देखेंगे। तो उथे फिर मैं गई तो यकीन करके मन्ना कहीं पे उन्होंने ना हाँ मतलब बड़ा मज़ा आया मुझे वहाँ पे। आप मतलब कह लें कि तो जी वहाँ पे फिर ना मैंने देखी, वहाँ पे ना मिट्टी की हंडियाँ पड़ी थी, उन्होंने ना बना के तो सुखा के रखी हुई थी। एक अंकल थे वो बना रहे थे वहाँ पे वो ना तंदूर। वो तंदूर देख के ना मुझे याद आ गया है, गर्मियों में ना मैं हमारे घर ना एक छोटी सी तंदूरी होती थी। तो मेरी ना अम्मी ने ना दोपहर को तो तंदूरी में ना उसको तंदूरी को जलाना, हमने पास खड़े होकर देखना, मेरी अम्मी ने फिर उसमें रोटियां लगानी। फिर कभी भिंडियाँ या कभी कोई करेले कोई इस तरह का वो जो ना खुशक सालन जब अम्मी ने पकाना ना, तो मेरी अम्मी को ऐसे काम करने का ना बड़ा ही शौक़ होता था। उन्होंने मेरे डैडी से बोला कि मुझे ना छत पे एक छोटी सी तंदूरी बनवा के दें। तो मेरे डैडी ने बनवा के दी। तो फिर मेरी अम्मी ना कभी मेरी अम्मी उसमें रोटियां लगाती होती थी। फिर हमें इतना मज़ा आता, अम्मी ने ऊपर देसी घी लगाना
तो साथ में जनाब अम्मी ने तंदूरी में रोटियां, मैं अपनी अम्मी को कहना, मैंने अम्मी ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ अम्मी ਦਾ, ਤੁਸੀਂ किस तरह ला ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मेरी अम्मी ने कहना नहीं ਅਸੀਂ बचपन 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ सामने हमसाए सन। लो जी मेरे पीछे तूफान आ गया, लाला लाला चीची चीची शुरू हो गई बच्चियाँ की। तो वो ना उनको फीड करा रही है, वो आपस में लड़ते हैं तो फिर वो शोर करते हैं। तो जनाब यहाँ पे ना अम्मी से मैंने पूछना, मैंने कहा अम्मी आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसे कैसे लगाती हैं, आपका हाथ नहीं जलता। अम्मी ने कहा नहीं किस तरह चलता है, बड़े ध्यान। फिर मेरी अम्मी ना ऊपर वो कपड़ा भी हाथ पे लपेटती थी जब रोटी उतारने के लिए ना, जब रोटी उतारती थी तो हाथ के ऊपर कपड़ा लपेट के तो फिर ऐसे रोटी उतारती थी। मैंने कहा अम्मी हाय आपको डालने, अम्मी ने कहना नहीं हमने पास खड़े होकर देखना। तो अम्मी ने फिर हमें रोटियां लगा के देनी, इतना मज़ा ना, बड़े मज़े के वो बचपन के दिन थे। अब अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती ना, तो अम्मी अब कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब लगता ही नहीं है कि कभी अम्मी ने कोई काम किया भी था। तो अब ऐसे लगता है जैसे सारे काम ही सानू ही ने, साढ़े काम ही नहीं खत्म होंगे। तो अम्मी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अम्मी ਤੁਸੀਂ कभी कोई काम ਕੀਤਾ ਸੀ। अम्मी कहते नहीं मैं तो कभी कुछ किया, ਤੁਸੀਂ ਐ भी ਵੱਡੇ हो गए हो। तो ये देखें आपको नज़र आएंगे, ये मिट्टी की हंडियाँ उन्होंने ना बना के तो ना सुखाने के लिए धूप में डाली हुई थी। तो वो मतलब मुझे देखे ना, मतलब कभी कभी मतलब मेरी अम्मी ना कुछ सब्जियां मिट्टी की हंडिया में भी बनाती होती थी। तो मुझे याद है बचपन में ना, तो उसका जायका ही अजीब होता था, उसका बड़ा मज़े का जायका। वो जायका मर्ज़ी भी महंगे से महंगा ब्रांड का पॉट ले लें आप, नॉन स्टिक ले लें, स्टील का बर्तन ले लें, सिल्वर का बर्तन, महंगे से महंगा, लेकिन जो कच्ची मिट्टी का मज़ा है ना वो आपको किसी हंडिया में नहीं आ सकता। इसमें पकी हंडिया और वो जो वो की कहते हैं पंजाबी च रिज रिज के पकदी है ना, तो ਉਹਦਾ टेस्ट ही मज़ेदार, उसका टेस्ट ही और होता है। और ये यहाँ पे लोग कूलर ले रहे थे, गर्मियाँ है ना तो कूलर, मिट्टी के कूलर ले रहे थे, इसमें पानी ज़रा ज़्यादा ठंडा रहता है। तो जी यहाँ पे मैंने कुछ पॉट लेने थे, फिर मैं भी अंदर गई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे इस तरह के पॉट चाहिए हैं। कहते आप अंदर आके देख लें, पॉट तो हमारे पास बड़ी वैरायटी है। तो फिर हम अंदर गए, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरे साथ चलें ज़रा, मेरे नाल ज़रा बहसो मुबैसा करो, भाई बड़ा महंगा लगता है मैनू। तो वो ना आदमी कहते हैं नहीं आप, मैंने कहा नहीं आप बहुत महंगे हो ना। मैंने उससे पूछा तो मुझे एक पॉट पसंद है, मैंने उससे पूछा ये भी पॉट मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मुल्तानी पॉट थे। तो कहता है जी ये मैं एक पॉट 1500 रुपये का दूंगा, जार ना शुगर पॉट वगैरह थे। तो जनाब ये घड़े भी पड़े हुए थे यहाँ पे, ये गुल्लक बचपन में, ये बचपन बड़ी चीज़ें नहीं, वहाँ देख के ना मुझे अपने बचपन की बड़ी याद आई कि गुल्लक में पैसे जमा करने, फिर उसको तोड़ना, फिर उसमें से पैसे निकालने। मतलब मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, एक दिन लेके आएंगे सुबह से उसमें शाम तक डालते रहेंगे, शाम को ही तोड़ देंगे। मैं कहती हूँ 2-4 दिन काटते लो, वो कहते नहीं जी नहीं इन्ना जबर साढ़े च नहीं, असं एक दिन ही जमा कर लेने तो बड़ी गल है। तो जी यहाँ पे फिर हमने देखा वहाँ पे मुझे एक ना पॉट बड़ा पसंद है, उसमें ना वो बियर्ड सा बना हुआ था, तो वो भी आपको नज़र आएगा। वो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे ना ये वाला लेना है। कहते ना सवाल ही पैदा नहीं होंदा, लो जिथे पई नमाज़ पढ़नी होवे ओ अगे पीछे करो पहले ओनू, ते तू ते फिर अपनी चीज़ सानू अपनी मर्जी नाल हलान भी नहीं देंदी। ते ਅਸੀਂ नहीं इनू रहन दे, होर तू जो मर्जी ले लै। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वो रहने दिया। दिल मेरा बड़ा कर रहा था, मैं एक दफ़ा ले के चीज़ें फिर मैं दुकान से बाहर निकली, फिर मैं वापस गई। मेरी मियाँ कहते ने बाहर आ गया, रहन दे नहीं लेना। ये शूज़ में बने हुए थे, ये शूज़ के ना पॉट बने थे, इसमें आप आर्टिफिशियल लगाना चाहते हैं आर्टिफिशियल लगा लें। आप इसमें कोई भी मतलब फ्लावर, ये बने हुए थे फ्लावर के, आप इसमें अगर मतलब जिस तरह से भी आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहें, कोई भी चीज़ लगाना चाहें तो आप उसको लगा सकते हैं। और ये बड़े अच्छे बने हुए थे, आप किसी भी महंगी शॉप पे चले जाएं वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा भाई कह रहा था भाई जी तुसी भैड़े च महल्ले च आए हो ना, तो तुहानू लगदा महंगे ने, लेकिन अगर तुसी इस तो भी किसी मतलब किसी टाउन च किसी दी दुकान ते जाते ना, तुहानू उत्थे चीज़ां इस तो भी बड़ियां महंगियां लगदियां थी। ये देखें ये आपको नज़र आई, ये ना बियर्ड सा बना हुआ था, ये इस पर मेरा बड़ा ही दिल था। मैंने अपने हस्बैंड से बड़ा कहा, मैंने कहा मेरे इधर दे दिल बड़ा बेईमान है तो मैनू लैन दो। वो कहते ना ऐ नहीं लेना, तू जिथे रख देना फिर असी नमाज़ पढ़ी। यहाँ से जी हम निकले
और यहाँ से मैंने परचेजिंग वगैरह करके फिर हम निकले। तो फिर जनाब ये पॉट थे, ये जिसने कोई आबशार वगैरह बनानी हो अपने घर में, अपने लॉन वगैरह में। तो यहाँ पे जनाब दी नज़र आ रही हैं आपको बकरा मंडियाँ सज रही हैं। तो अब जनाब बकरा ईद की आमद लेकिन अभी वो बकरा मंडी में वो लगा रहे हैं अभी अपने कैंप्स वगैरह। तो अभी उन्होंने ना तरपालें वगैरह सही तरह नहीं लगाई, कईयों ने लगाई हैं कईयों ने नहीं। जानवर बेचारे धूप में खज्जल ख़राब हो रहे थे। तो यहाँ पे जी मैंने लेनी थी डस्टबिन, वो किचन के लिए, वो दूसरी वाली ढक्कन वाली, वो इनके पास है नहीं थी। यहाँ पे मैं एक शॉप पे गई, फिर मैंने कहा चलें ठीक है। फिर यहाँ पे मैं घर आई वापस, जहाँ पे मैंने जो पॉट लगाए लाई थी मैं, ये उनमें मैंने फिर ये जो उस दिन मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा ही था कि मैंने ये ना उसमें लगाया था कनाली में। तो मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको मैं पेंट करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ऐसा पॉट लेके आती हूँ कि जो ना इंडोर पड़ा भी ना अच्छा लगे। तो फिर मैं ये लेके आई, फिर मैंने इनमें ये लगाए सारे। तो क्योंकि ये मेरे पास कैक्टस वगैरह के जो पड़े हुए थे ना, जो मैंने लगाए थे, फिर मैंने कहा इनको मैं अब एक ही दफ़ा लगा दूँ पॉट में, ताकि फिर इनकी जड़ें जो है ना वो मज़बूत हो जाएं और ये ना अब बार बार इनका पॉट चेंज ना करना पड़े, अब ये इसी में ही ग्रो करते रहें। तो यहाँ पे मैंने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी और शुरू किया अल्लाह का नाम लेके अपना काम। तो यहाँ पे फिर जनाब मैंने इनको लगाया। तो बस जी आज मैंने सारा दिन बस यही करती रही। तो मेरे हस्बैंड कहते बस हूँ तेनू ना कोई काम नहीं है, तू जानते तेरे पौधे जानन, बस लै आ ते ला लै, तेरे बस यही शौक ने ते यही तेरे काम ने। मैं कहा अच्छा चलो जी, मैं कड़ा किसी की बुराई टेंशन नहीं है, मैं बस अपने ध्यान लगी हूँ। चलो जी मुझे इसी में खुशी मिलती है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो जी ठीक है, खुश रहो, बस खुश रहना चाहिए, जितना भी रहो खुश रहो।
कैक्टस का ये पौधा जब मैंने लगाया ना तो मैंने फिर अपने पिछले कंडे भी बड़े याद है। मैंने कहा हाय ध्यान ना लाओ भाई, ए पिछली बारी मैंने चुप गया सी। फिर मैंने इसको बड़े एहतियात से लगाया। तो साथ में मैंने फिर इसको जब सही करने लगा तो मैंने ट्यूज़र के साथ इसको सही किया था मैंने जनाब। फिर इनको बाद में दिया पानी। मैं कि अब पानी इनको देना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि पानी देने से ना ये जो जड़ें हैं ना वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं। और जनाब फिर मैंने अपना टेबल वगैरह क्लीन किया और इनको जनाब फिर मैंने जहाँ रखना था इनको रखा। माशाल्लाह से ये बड़े प्यारे लगे। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जनाब मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.